एक बहुत महिमामय प्रसंग आता है। एक बंधु मेहनती नाम के भक्त हुए हैं, बहुत ही गरीब। ये भीख मांग के अपने परिवार का गुजारा करते। ये उड़ीसा के यादपुर गांव के थे। प्रायः इनका उदर पोषण केवल भिक्षा से ही होता। भिक्षा दे दो। 2-4 घरों में जाते, मांगते, जो कुछ मिलता उसी से परिवार चलता। पर जहाँ सत्संग होता है वहां भी ये जाया करते थे। सत्संग के प्रभाव से इनके मन में एक बात बैठ गई कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। भिक्षा दे दो माँ। लो, ये चावल ले जाओ। आप आ गए। बच्चे कब से भूखे रो रहे हैं, अब और भूख बर्दाश्त नहीं होती। तुम सब चिंता मत करो, प्रभु की कृपा से आज कुछ चावल मिले हैं, इन्हें पालो। हे प्रभु, मुझे ऐसे भगवत भक्तों का कृपा प्रसाद मिले जो प्रभु के अनुराग में डूबे हुए हैं। हे प्रभु, कैसे प्राप्त हो, कहां जाऊं? देखो, मेरे हृदय में यह बात आई है कि तुम यदि हमारी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, तो हमारी वास्तविक अर्धांगिनी बनो। हमारे हृदय में बात बैठ गई है। भगवत प्राप्ति ही जीवन का परम लाभ है, तो तुम जैसा हम भजन करते हैं वैसा ही करो। जैसी आपकी आज्ञा। अगर आपकी आज्ञा है कि मैं आपके साथ प्रभु का नाम जप करूं तो मैं अवश्य करूंगी। तुम हमारी सच्ची अर्धांगिनी होगी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गृहस्थी भक्ति बन जाए और पत्नी साधना की सहचरी बन जाए, तब वो झोपड़ी भी वैकुंठ हो जाती है। कुछ यही होने वाला था बंधु का जीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु, अब एक क्षण भी चैन नहीं। आपके बिना यह जीवन शून्य है। धैर्य रखिए स्वामी, भगवान अवश्य मिलेंगे। हरि बोल, हरि बोल। स्वामी, आज तीसरा दिन है, अन्न नहीं मिला। यदि अन्न नहीं मिला तो क्या हुआ? नाम तो मिला है, भूख देह की है, आत्मा तो तृप्त है। मेरा इस जगत में कोई आत्मी नहीं है, कोई स्वजन नहीं कि सहयोग करे। कई दिनों से भोजन भी नहीं मिला, पर एक मेरे मित्र हैं जो बहुत धनी हैं। अगर तुम साथ दो तो तुम्हें अपने मित्र के यहाँ हम ले चलेंगे, तो वहां भूखे नहीं रहना पड़ेगा। वो बहुत धनी है और बहुत कृपालु है, और हमारा उनसे परिचय है। वह हमें बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें भूखे नहीं रहना पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, पर 5 दिन का रास्ता है। 5 दिन का रास्ता? पर स्वामी, भूखे प्यासे इतने दूर हम कैसे चल पाएंगे? हम लोग यदि धैर्य पूर्वक चले तो हमारे मित्र की कृपा प्राप्त होगी। सारी भूख सदा सदा के लिए मिट जाएगी, और उसका नाम बहुत मीठा है। यदि हमारा नाम है बंधु मेहनती तो उसका नाम है दीन बंधु। बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। हमें चलना चाहिए। मुझे अब इस गांव में नहीं रहना। पेट में तो भोजन नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है, हम जरूर चलने का प्रयास करते हैं। ये वो अवस्था थी जहां भूख शरीर को नहीं और प्यास जल को नहीं, सिर्फ प्रभु को खोज रही थी। बंधु महंती अब जीवित नहीं थे, वे प्रतीक्षा बन चुके थे। भूखे पांव, सूखे होंठ, कंधे पर बच्चे, और आगे 5 दिनों का रास्ता। पर एक भक्त के लिए दूरी नहीं होती जहां लक्ष्य स्वयं भगवान हो। हरि बोल। जय जगन्नाथ, हरि बोल। जय जगन्नाथ, हरि बोल।
स्वामी बहुत थक गई हूँ, अब चला नहीं जा रहा है। बहुत भूख भी लगी है, बच्चे भी भूखे हैं। तुम सब चिंता मत करो, मैं कुछ कोमल पत्ते तोड़ देता हूँ, उन्हें खा लो। हे प्रभु शक्ति दे, मैं तो सह लूंगा पर मेरी पत्नी मेरे बच्चे नहीं सह सकते, कृपया इन्हें शक्ति दे। दीन बंधु, दर्शन करने की एक लालसा मुझे जीवित रख रही है। मैं मृत्यु के भय से भयभीत नहीं हूं, लेकिन हे प्रभु तुम्हें बिना देखे मृत्यु आ जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक बार तुम्हें देख लूं फिर भूख से भी प्राण निकल जाए तो कोई बात नहीं है। चलो अब हमें चलना चाहिए। जिस पिता के पास अन्न नहीं पर विश्वास हो, वही अपने बच्चों को पत्तों में भी प्रसाद दिखा देता है। मैं पापी हूं, अपराधी हूं, पर तुम तो मेरे अपने हो ना। हे विश्वंभर, मेरी भूलों को क्षमा करके मुझे इतनी सामर्थ्य दे दो कि मैं तुम्हारे चरणों तक पहुंच सकूं। यह पीड़ा दंड नहीं, तुम्हारी कृपा है, क्योंकि इसी पीड़ा में मैं सच में तुम्हारा हुआ हूं। हे नाथ, चाहे भूख से यह देह टूट जाए, चाहे प्राण ही क्यों न छूट जाए, पर मेरी चाह मत छीनना। जन्म जन्मांतरों के पापों से भरा हूं मैं, फिर भी साहस करके कह रहा हूं, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। मेरी हर त्रुटि को अपनी करुणा से ढक दो प्रभु। पांच दिनों का सफर आखिरकार खत्म हुआ। बंधु आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जगन्नाथ। जिस क्षण उनकी दृष्टि नीलाचल नाथ पर पड़ी, वो यात्रा समाप्त हो गई। अब शरीर जहां गिरे वहीं मोक्ष का द्वार खुल गया। कौन पूछता है उसको? पत्नी पुत्र फटे पुराने कपड़े एक कोने में खड़े ठाकुर जी को देख रहा है। सिंह द्वार पर बड़ी भीड़ है। बच्चे भूख से व्याकुल हैं, पत्नी भूख से व्याकुल है। वो भगवान के दर्शन करके खड़ा है। प्रभु ने कृपा की, मुझे सामर्थ्य दी कि यहां तक आ गया। अब मैं अपने यहां प्राण छोड़ूंगा। अब मुझे यहां आनंद मिलेगा, क्योंकि प्रभु के चरणों में प्राण छूटे, इससे बढ़कर क्या लाभ। देखो ये है मेरे मित्र, मैंने तुमसे कहा था ना, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ स्वामी, आपके मित्र तो बहुत धनवान है। कम से कम यहाँ हमें भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, यहाँ भरपेट भोजन भी मिलेगा, भक्तों का संग भी मिलेगा। स्वामी, क्यों ना हम अब आपके मित्र के पास चले? भूख से हम सब व्याकुल हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी मेरे मित्र से बहुत सारे लोग मिलने आए हैं। थोड़ी देर दर्शन करो, जब हमारे मित्र को समय मिल जाएगा वो हमें अवश्य बुलाएंगे। नीलाचल के नाथ, दीनों के सहचारी, जय जयकार जगन्नाथ सरकार। चलो, मंदिर के पट बंद हो गए, हम सब अब वहां पीछे बैठ चलते हैं। जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। ये जल पियो, ये जगन्नाथ जी की पेज नाला की प्रसादी है। संसार जिसे अपवित्र कहता है, भक्त उसी में भी प्रसाद देख लेता है। देखो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभु का प्रसादी जल पीने को मिल रहा है।
देखो कल सुबह जब मंदिर खुलेगा ना तब प्रभु के दर्शन होंगे। कुछ ना कुछ प्रसाद मिलेगा, धैर्य रखो। ठीक है, इनके मित्र कैसे हैं वह तो मुझे पूरा परिचय नहीं, लेकिन मुझे मित्र कैसा मिला यह मुझे परिचय है। मुझे कैसा पति मिला, कैसा अनुरागी पति मिला, कैसा धैर्यवान मिला। आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक रहिए, मुझे बिल्कुल कोई कष्ट नहीं है। आप जिसमें राजी हैं मैं उसी में राजी हूँ। तुम सो जाओ, यही सो जाओ। नाथ, तुम्हारे चरणों को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। मैं कितना अधम जीव हूं, लेकिन आपने मुझे धाम बुला लिया, बिल्कुल अपने महल के समीप रखा। तुम चराचर में व्याप्त हो, समस्त जीवों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हो। मुझे पता है कि तुम्हारे सिवा कोई करता नहीं है। मेरे मन में कोई कामना नहीं कि मैं किसी कामना से तुम्हें यह प्रार्थना कर रहा हूं, पर प्रभु आप कृपा करो, मेरी पत्नी को यह विश्वास हो जाए कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे हो। कहीं ऐसा ना हो किसके मन में आने लगे कि मुझे बहला फुसला रहे हैं। मुझे जितना चाहो कष्ट दे दो, लेकिन इसको विश्वास दिला दो कि आप हो। मुझे पता है आप हो, लेकिन इसको विश्वास हो जाए, क्योंकि यह मेरे ही आज्ञा से भजन कर रही है। कहीं इसका विश्वास टूट ना जाए। भगवान मंदिर में बंद नहीं होते, वे भक्त की व्याकुलता से बाहर निकल आते हैं, कभी राजा बनकर, कभी ब्राह्मण बनकर और कभी मित्र बनकर। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। वो जो याजपुर गांव से बंधु महंती नाम का भगत आया है वो कहाँ है? मुझे कौन पुकारेगा? ये हो सकता है कि मेरे नाम वाला कोई और हो। बंधु महंती, बंधु महंती, यह प्रसाद लो। याजपुरिया बंधु जो पेज नाले के समीप विराजमान है। अब तो पक्का मुझे ही बुलाया है। क्या आपने ही मुझे आवाज दी थी? मैं ही हूं याजपुर का बंधु महंती। हाँ, मैंने ही बुलाया। प्रभु ने अंदर से भोग की थाल तुम्हें भेजी है, ले लो। देख देख, मैं कह रहा था ना कि मेरे मित्र मुझे बहुत प्यार करते हैं। देखो उन्होंने हमें क्या भेजा है। देखो बहुत भीड़ थी ना, सब लोग चले गए। अब उनको फुर्सत मिली तो देखो भेजा ना, मैं उनकी नजर में हूं ना। हाँ स्वामी, आपके मित्र बहुत कृपालु है। चलो अब हम भोजन पाते हैं। खाओ बेटा, गरम है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। इस थाल को कहां पहुंचाऊं, क्योंकि यह प्रभु की थाल है। बंधु प्रसन्न हो गया कि स्वयं मेरे प्रभु ने हमें भोजन भेजा है और खूब चैन की नींद सोया, जहां उसे बहुत ही प्यारे स्वप्न आ रहे हैं। उधर ठाकुर जी के जब सेवा के लिए पट खोले गए और भंडार खोला गया तो देखा गया कि भंडार की सब सामग्री अस्त व्यस्त, ताला खुला हुआ थाल गायब, काफी प्रसाद इधर उधर। विचार किया कि बहुमूल्य रत्नों का थाल कहां चला गया और ये सब कौन अंदर भंडारे में घुसा। अरे ये सामान किसने फैलाया? महाप्रसाद की सोने और हीरे से जड़ित थाल कहाँ गई? क्या तुम लोग यहाँ आए थे? नहीं, हम तो यहाँ नहीं आए। हमारे लोगों की सेवा है तो हम कोई ऐसा थोड़ी कि कुछ चुरा के ले जाएंगे। वो तो अपने लोगों में कोई नहीं, कोई बाहरी ने चुराया। ठाकुर जी के भंडार का ताला टूट गया, कोई चोर थाल चुरा ले गया। चलो चलो ढूंढते हैं।
जय हो जगन्नाथ, आज तो स्वप्न में आपने मुझे खूब स्नेह किया। ये रहा थाल, ये रहा चोर, इसे मारो। अरे चोर कहीं का, जगन्नाथ धाम में आकर के भी तू चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आई? माँ, बाबा को इन लोगों ने क्यों मारा? पता नहीं बेटा, ये तो इनके मित्र ही बता सकते हैं। ये कैसी मित्रता है स्वामी? जगन्नाथ, जगन्नाथ। स्वामी आप तो कह रहे थे बड़े आपके मित्र बहुत कृपालु है, रात्रि में तो माल छलाते, सुबह पिटाई करवाते हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ। कैसे तुम्हारे मित्र हैं स्वामी? मैं आपकी ऐसी दशा सहन नहीं कर सकती हूँ। आप कितना गुणगान करते थे, ये कैसी मित्रता है स्वामी? कैसे तुम्हें थाल मिली? विचार कीजिए, मुझे तो पता भी नहीं कि थाल कहाँ रहती है, मुझे पता भी नहीं कि भोग कहाँ रहता है। मैं तो याजपुर गांव का हूँ, वहां से यहाँ दर्शन करने आया था। कोई रात्रि में एक ब्राह्मण आया था, उसने मुझे थाल दिया, प्रसाद दिया। क्या इनमें से कोई था? अगर इनमें से कोई था तो मुझे बताओ। नहीं नहीं, इनमें से तो कोई नहीं था। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। बात तो उसकी समझो, वो कैसे घुस जाएगा? अगर वह घुसा होता वहां जहां भंडार है तो प्रधान गेट का भी ताला तोड़ा गया होता। प्रधान गेट में तो वैसे ही ताला लगा हुआ है, तो ये थाल और ये प्रसाद वह क्यों चुराता? वाह रे प्रभु, वाह रे लीलाधारी, तुम्हारी बड़ी विचित्र लीला है। देखो प्रभु, मैं वैसे तो अपराधी हूं, वैसे तो मुझे दंड मिलना ही चाहिए क्योंकि बहुत जन्मों से अपराध किए, पर नाथ आप यह देख लो कि आपकी कृपा पर कहीं मेरी पत्नी को अविश्वास ना हो जाए। कृपा सिंधु, आपको जो चाहे सो करो, मुझे पता है आपकी हर एक चाल पता है। जगन्नाथ जी महाराज ने एक नवीन लीला की। जो प्रताप रुद्र राजा थे जगन्नाथपुरी के, वो महल में सोए हुए थे। जगन्नाथ प्रभु गए और तुम यहाँ कर्कश चैन स्वर से में सो कहा, रहे हो, वहां मेरे भक्त को दुख दिया जा रहा है और तुम यहाँ शयन कर रहे हो। तेरे कर्मचारी उस भक्त की पूजा ना करके उसको गालियां दे रहे हैं और उसको पिटाई करने की सोच रहे हैं। जानते हो, मैंने स्वयं थाल दिया है, मैंने स्वयं प्रसाद दिया है। मेरा परम भक्त है। देखो, जल्दी से जल्दी जाओ और क्षमा मांगो जाकर के, क्योंकि तुम राजा हो। तुम्हारे राज्य में यदि ऐसे भक्त का अपमान होता है तो तुम्हें हम दंड देंगे। तत्काल जाओ और सम्मान पूर्वक प्रणाम करके आज से हमारे मंदिर का हिसाब किताब का पूरा अधिकारी वही होगा। मेरा आदेश है कि मेरे संपूर्ण मंदिर का हिसाब किताब उसके हाथ, उसी के दस्तखत से सब सारी बात होगी। राजा तो हड़बड़ा करके उठा, तत्काल पोशाक धारण की, घोड़ा मंगवाया और वहां पहुंचा और जाकर सबसे स्वप्न की बात कही और हाथ जोड़ करके प्रणाम जो किया। कुछ भी आपके साथ हुआ हो, हमें क्षमा कीजिए। जगन्नाथ जी का सीधा आदेश है कि आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी यही होगा। आज से मंदिर का पूर्ण अधिकारी बंधु महंती होगा, इसी के दस्तखत से सब होगा। बंधु महंती ने कुछ मांगा नहीं, इसलिए सब पा लिया। प्रभु को पाने के लिए धन नहीं, दैन्य चाहिए और अधिकार नहीं, समर्पण चाहिए। और उस दिन से आज भी बंधु महंती के वंशज जगन्नाथपुरी के मंदिर के अधिकारी हैं। इस भक्तिमय प्रसंग का यही अंत होता है। बोलिए जय जगन्नाथ।